पूरे सड़े हुए सिस्टम को बदल दो। दोनों मंत्री साहब को हटाओ, दोनों चेयरमैन को हटाओ, नए मंत्री नए चेयरमैन साहब लाओ। आज जेल हुई, कल है बेल हुई, अब परसों से वो है खेल हुई। पक्ष या विपक्ष के कोई भी नेता किसी जब छात्र के साथ समस्या होता है तो कोई इसके लिए क्यों नहीं प्रोटेस्ट? फिर करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, अभी हम दिल्ली के रामलीला मैदान के सामने खड़े हैं, जहां पर देश के तमाम बड़े शिक्षक से लेकर छात्र पहुंचे हैं रेलवे एसएससी को लेकर, और इस बीच बिहार से चलकर इसके झा सर भी यहां पर आए हुए हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहिएगा? जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय से छात्र मांग कर रहे हैं एसएससी रेलवे का, लेकिन उनका मांग पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन से सरकार को झुकना पड़ेगा, मांगे पूरा करना पड़ेगा? देखिए, इतिहास है इस चीज का। जेपी आंदोलन से सरकार बदल गया, तो ये छोटी सी मांग है, मनवा लेंगे हम लोग। बैठ गए रामलीला मैदान पे, इससे बड़ा ऐतिहासिक मैदान नहीं है। इतिहास लिखा गया है यहाँ, अन्ना हजारे से लेकर के सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी चीज़ें मनवाई है। हमें सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, हमने उन्हें बनाया है। बस इस भ्रष्ट सिस्टम को हटा दो, इस सड़े हुए सिस्टम को हटा दो, और जब तक हटाओगे नहीं तब तक ऐसे ही युवा वायु बनकर दहाड़ेंगे और ये झोंका आपको हिला के रख देगा। क्या कुछ मांग है आप लोग? हमारी मांगे इस सड़े हुए सिस्टम को ठीक करो। एक मांग रहे तो बताऊं जितेश जी, आप समझो कि मांगों की लिस्ट है, मतलब ये बोलो तो वो छूट जाए, वो बोलो तो वो छूट जाए, मतलब सारी बात की एक बात, इस पूरे सड़े हुए सिस्टम को बदल दो। दोनों मंत्री साहब को हटाओ, दोनों चेयरमैन को हटाओ, नए मंत्री नए चेयरमैन साहब लाओ। पीयूष गोयल साहब थे ना, रेल मिनिस्टर, एक एक चीज का जवाब देते थे। इनको तो पता नहीं, ये आईएएस ऑफिसर क्या जाने जनता का दुख। आईएएस ऑफिसर को बना दोगे आप मंत्री तो यही होगा। कहते हैं ना, नेता जब जमीन से जुड़ा हुआ था जमीन की हकीकत समझता है। देखा जाता है कि देश में अनेकों मुद्दे को लेकर, अभी बिहार में जैसे कि देखा जा रहा है कि वोट चोरी को लेकर तमाम विपक्ष के नेता है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पक्ष या विपक्ष के कोई भी नेता किसी जब छात्र के साथ समस्या होता है तो कोई इसके लिए क्यों नहीं प्रोटेस्ट करता है? सब फंसा हुआ है, सबको इनकम टैक्स ईडी का डर है, इसीलिए सब फंसा हुआ है। अच्छा। चुप 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 चुप, एकदम चुप। इसीलिए विपक्ष का एक भी आदमी कुछ नहीं बोलता है। आप जब उनसे मिलिएगा, मैं तो मिलता हूं जब उन लोगों से, तो पता चलता है कि सब फंसे हुए हैं। अच्छा। कि भैया मामला गड़बड़ा जाएगा। और हम आपको बता दें, सरकार गलत नहीं है, उनकी मंशा भी सही है। ये बीच में जो लोग बैठे हैं ना, यही लोग वहां तक बातें पहुंचने नहीं देते हैं, और वही सी का फाइनल रास्ता आंदोलन है जो हम लोग करने जा रहे हैं, और इसी से निष्कर्ष बिहार से कितने सारे शिक्षक सर आए? लगभग सारे शिक्षक आए। जो नहीं आए हैं अपने किसी मजबूरी के कारण, वो भी दिमागी रूप से सपोर्ट में है। ये आंदोलन कब तक चलने वाला है सर? इससे पहले भी आप लोग जैसे कि आए हुए थे दिल्ली, आपको भी डिटेन किया गया, कई शिक्षक को पुलिस के द्वारा वहां से उठाकर लेके गया, फिर भी आप लोग मतलब डर नहीं रहे हैं कि यहाँ भी मान लीजिए कि अगर पुलिस प्रशासन आ जाती है तो? कोई बात नहीं, आज जेल हुई, कल है बेल हुई, अब परसों से वो है खेल हुई, वही होगा। अच्छा। ले चलो जेल। अब तो भैया गमछा ले लिए हैं, अब बिहारी आदमी है, बिहारी आदमी अगर गमछा ले लिया ना तो उसका हिम्मत 10 गुना बढ़ जाता है। तो ले चलो जेल, देखेंगे कितनी जगह है जेल में। जेल का भी जरूरत पड़े तो आप लोग जाने के लिए कोई बात नहीं, चलेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, चलेंगे। इस समय खास तौर पे ये भी देखा जा रहा है कि सारे छात्र एक साथ दिख रहे हैं, हालांकि इससे पहले थोड़ा बहुत विवाद होते रहता है। नहीं नहीं, कोई विवाद नहीं है। छात्र और शिक्षक को अलग करने के लिए किसी को 10 जन्म लेना पड़ेगा। शिक्षक छात्र के हैं, छात्र शिक्षक के हैं। हम लोग आपस में घर में लड़ते भी हैं, लेकिन समय आने पर एकजुटता प्रबल रूप से दिखाते हैं। देखा जाता है कि सर एसएससी जैसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करने के लिए, रेलवे की बड़ी परीक्षा की तैयारी करने के लिए छात्र कई सालों तक संघर्ष, मेहनत करके, परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन रिजल्ट में कभी पेपर लीक हो जाता है, तो कभी एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद कंप्यूटर काम नहीं करता है, माउस काम नहीं करता, यहाँ तक कि वैसा सेंटर दिया जा रहा है जहाँ पर मैप लोकेशन भी नहीं मिल पाता। अच्छा, ये को बात बताइए ना, बच्चा ज्यादा नौकरी मांग रहा है, आपके पास जितनी सीट है उतनी दे दो, ना ही बच्चा ये कह रहा है कि फ्री में दे दो। हमारे पास प्रतिभा है, जांच कर लो, बस जांच करने का तरीका सही कर लो। क्या ये हमारी मांग नहीं हो सकती है? बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं क्या हम? नहीं, एकदम छोटी सी चीज मांग रहे हैं। और ये सरकार की, हम मेरा मानिए तो ये बीच में जो लोग हैं ना, ये चीजें सरकार तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, और ये सबसे बढ़िया माध्यम है। हम लोग यहाँ से सीधे पीएमओ को रिपोर्ट होता है और ये चीजें सरकार तक। मान लीजिए सर, यहाँ पर 2 दिनों का आंदोलन है, सरकार बातें नहीं मानती है, मांग को नहीं मानती है, फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
तो अभी भी मतलब जोश एनर्जी का एकदम 100%। चलिए बाकी हम दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं, जहां पर देखिए सामने एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है और देश भर से तमाम शिक्षक और छात्र अपनी मांग को लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।